इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और सिरसा की ऐलनाबाद सीट से विधायक अभय चौटाला ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हुड्डा अपने आप को बड़ा नेता समझने लगे हैं। अगर उनकी पार्टी इतनी ही मजबूत है तो आम आदमी पार्टी के साथ आखिर क्यों गठबंधन किया। अब तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है और बहुत सारे लोगों ने इस किस्म का प्रचार भी किया है। खास करके कांग्रेस के लोग एक प्रचार में लगे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आजकल अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। मैंने उसका बयान पढ़ा था। वो कह रहा था कि लोकदल तो वोट काटने के लिए उम्मीदवार खड़े करेगी। उससे ये पूछने वाला हो, इलाहाबाद में जब मैं चुनाव लड़ रहा था बाई इलेक्शन, तो वोट काटने के लिए कौन गया था? कांग्रेस गई थी कि नहीं गई थी? जमाना जब तो एक नहीं हुई। अगर इतना ही अपने आप को बड़े नेता मानते थे तो फिर आप पार्टी को सीट किस लिए दी? ये जो हमें वोट काटने वाला कहते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश को अलग बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अलग प्रदेश बनने के बाद चौधरी देवीलाल ने अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी बना करके अनेक दफा इस प्रदेश के अंदर सत्ता पे काबिज हुए, राज किया। अभय चौटाला ने आगे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और कैप्टन अजय यादव जैसे बड़े नेता मैदान छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। जिन दो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं। हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमने इसके लिए एक 5 मेंबरी कमेटी का गठन किया था और उस 5 मेंबरी कमेटी को यह जिम्मेवारी दी थी कि वो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में जाएं और वहां जाकर के सारे साथियों से मिलकर के पूछे कि भी कौन कौन चुनाव लड़ने की इच्छुक है। हमारे पास लोगों की तरफ फर्जी नहीं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे पास तो एक एक लोकसभा क्षेत्र से 50-50 नाम आ गए। नाम तो 50 बताते हैं, टिकट लेने वाला कोई है ही नहीं। सबसे पहले तो हुड्डा भाग्या सोनीपत से। भाग्या कि नहीं भाग्या? शैलजा जी चली गई, उन्होंने कह दिया मैं भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ती। कैप्टन अजय यादव कहता है मैं भी नहीं लड़ता। तो फिर लड़ने वाले कौन है? हमारे यहाँ गुड़गांव का लोकसभा जो है उसमें 10 आवेदन आए हैं और मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूं कि गुड़गांव की सीट के ऊपर लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीजेपी के बीच में रहेगी। कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ होगा, जेजेपी तो शून्य पे आ जाएगी। उसका तो जिक्र करना भी गलत है। फरीदाबाद में हमारे पास 13 लोगों के आवेदन आए, भिवानी में 9 के आए। भिवानी की सीट का भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फाइट हमारी रहेगी। नतीजा क्या निकले, मैं लोगों की तरह झूठे दावे तो नहीं कर सकता, लेकिन यह कह सकता हूं कि चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब आप सब लोग कहोगे कि हमें भी उम्मीद नहीं थी। रोहतक से 10 लोगों के नाम आए हैं, सोनीपत से 6 लोगों के नाम आए हैं, करनाल से 7 के आए हैं, अंबाड़ा से 11 के आए हैं, कुरुक्षेत्र के 9 के आए हैं। कुरुक्षेत्र की सीट भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर भी जीतेंगे। सिरसा से 22 आए हैं। कुरुक्षेत्र वाले कह रहे हो क्या? कुरुक्षेत्र से 9 के नाम आए।
सरसा भी 100% हम जीतेंगे। सरसा में भी ये सारे इकट्ठे हो जाए, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, फिर भी जो इनके साथ इलाहाबाद में वो की वो सरसा लोकसभा में होगी। हिसार से 14 नाम आए हैं। टोटल 111 लोगों ने अप्लाई किया है। जैसे इलेक्शन की घोषणा होगी हम उसके बाद अपनी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में इन सब नामों पर विचार करके कहाँ किस किस को चुनाव लड़ाया जाए उसकी घोषणा कर दें। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इनेलो ने कांग्रेस से बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 10 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का बुरा हाल रहा। ऐसे में इनेलो के लिए 2024 करो या मरो वाला साल है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।